Hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, or today we are going to solve the day number 16 नीट को चैलेंज का डे नंबर 16 हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने सो आपके स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है तो स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन से वो मतलब ये पूछना क्या चाहते हैं कि आपके स्ट्रिंग्स कितना आता है, आप सोच कितना पाते हो, और बस सिंपल इसमें कोड क्या करना है, जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हुए हैं उन्हीं को कोड करते जाना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप पता चला जाएगा। ओके, सो हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है दैट राइट अ फंक्शन टू चेक whether it input string is valid IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस। एक हमारी जो स्ट्रिंग है वो IPv4 एड्रेस है या फिर IPv6 है। इन्होंने IPv4 और IPv6 के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं, हमें उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करना है। सो IPv4 एड्रेस क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डॉट डेसिमल नोटेशन। सबसे पहली चीज़ IPv4 किस में होता है, डॉट डेसिमल में, और IPv6 इन्होंने किस में बता रखा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद कोलन। IPv6 हमारा जो होता है वो कोलन में होता है और IPv4 जो होगा वो डॉट में होगा। ये एक पहला डिफरेंस IPv4 और IPv6 में। IPv4 इज कंसिस्ट ऑफ 4 डेसिमल नंबर्स ईच रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255 सेपरेटेड बाय डॉट्स। वो डॉट से सेपरेट होगा, ठीक, और 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे, 4 डेसिमल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4। मतलब कितने डॉट्स होने चाहिए, 3 डॉट होने चाहिए, और उनके पार्ट्स कितने होने चाहिए, 4। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है IPv4 के लिए। एक चीज़ और IPv4 में है कि बिसाइड लीडिंग जीरो इन IPv4 इज़ इनवैलिड। किसी भी नंबर के पहले या किसी भी डेसिमल या हर्ट के बाद में आपका ज़ीरो नहीं आएगा, डॉट के बाद में 1 आएगा, और सारे के सारे नंबर हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर टाइप, सब इंटीजर होगा, कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ से कुछ चीज़ें पता चली कि पहली चीज़ जो IPv4 है वो किस में होगा, दैट इट शुड बी इन द डॉट डेसिमल नोटेशन, और इसमें 4 डेसिमल नंबर्स होंगे, यानी कि 3 होंगे डॉट्स, 4 पार्ट्स होंगे। हर एक नंबर, हर एक डॉट के अंदर जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच होनी चाहिए, 0 से कम नहीं, 255 से एक्स्ट्रा नहीं, और लीडिंग ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी ये हमारा है जो डेसिमल है उसके आगे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस इज डन। और अब हम बात करते हैं IPv6 में। IPv6 क्या बोलता है, ये 8 ग्रुप्स होंगे, ठीक, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रुप्स का मतलब कितने होंगे इसमें कॉलम्स, 7 कॉलम्स होनी चाहिए। इसको एक जगह पे लिख के रख लो। IPv4 में हमें 3-4 चीज़ें पता चली, दैट इज़ डॉट, डेसिमल 3 और 4 पार्ट्स, हर एक पार्ट की वैल्यू 0 से 255, सारे के सारे नंबर्स। IPv6 की पहली चीज़ क्या है, इसमें 8 ग्रुप्स मीन्स 7 इसमें होंगे कॉलम्स। ये चीज़ हमें आगे काम आने वाली है। 7 इसमें होंगे कॉलम्स, 8 ग्रुप्स होंगे, एंड हर एक ग्रुप जो कॉलम से सेपरेट होगा। और इसमें क्या हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल डिजिट को कंसिडर करेगा। हेक्साडेसिमल मतलब कि इसमें स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं A to F, और इसमें कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं A to F, जैसे कि लिखा है इन्होंने। ऑल्सो वी कुड ओमिट सम लीडिंग जीरोज अमंग 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तुम आप मतलब क्या कर सकते हो, अगर कॉलम दिया उसके बाद एक ज़ीरो लगा सकते हो। अगर सारे के सारे ज़ीरो हैं तो उसको रिप्रेजेंट करके एक ज़ीरो में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक दिस, ठीक। 0 0 यहाँ पे 0 4 थे, यहाँ पे इन्होंने एक ज़ीरो में कर दिया। या फिर हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगी, सम लोअर केस लेटर्स एंड सम अपर केस लेटर्स। या तो अपर केस लेटर भी हो सकते हैं और लोअर केस लेटर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे A लोअर केस में है और E जो है वो हमारा अपर केस में आता है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, ज़ीरो नहीं होने चाहिए सारे के सारे, ठीक, एक ज़ीरो लिख सकते हो, दैट्स इट। ओके, और क्या इन्होंने बोला है, हाउएवर वी डोंट रिप्लेस अ कॉन्सेक्यूटिव ग्रुप ऑफ जीरोज वैल्यू विद अ सिंगल एम्प्टी ग्रुप यूजिंग 2 consecutive columns to pursue simplicity. Okay, beside extra leading zeros in the IPv6 is also invalid. For example, this is invalid. Okay, वही जो मैंने बोला। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी एग्जांपल 1 क्या दिया है, 172.16.254.1। ये क्या है, इसमें सारे के सारे डॉट्स, डॉट कितने हैं, 3,
हर एक डॉट के जो अंदर पार्ट है वो कितना है 0 to 255। सो हमने इसको क्या बोल दिया, दिस इज IPv4 एड्रेस। इसमें अगर आ जाओ तो इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप की वैल्यू हेक्साडेसिमल है, इट मीन से IPv6। इसमें आ जाओ, इसमें 3 डॉट हैं, बिल्कुल सही, 4 ग्रुप्स हैं, बिल्कुल सही, बट जो वैल्यू जो हमारी है वो 255 से एक्स्ट्रा है। तो अब ये ना तो IPv4 है ना है वो IPv6 है, ठीक। सो ये हमें ठीक है। सो अगर हम इसमें बात करें, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर IP कंटेन्स 3 डॉट्स कैरेक्टर्स, देन हम उसको किसके बेस पे करेंगे, IPv4 के बेस पे, ठीक। सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, IPv4 चेक करना पड़ेगा। और अगर उसमें एक सेपरेट हो सकते हैं किससे, वो कॉलन है, जिस कॉलन की वैल्यू 7 है तो फिर हम IPv6 करेंगे। अगर ना डॉट है ना कॉलन है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नाइदर। अब IPv4 के हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं। ये रूल क्या कहते हैं, स्प्लिट IP को हमने कर दिया किससे, डॉट से स्प्लिट किया। अब उस डॉट से स्प्लिट करने के बाद हमें 4 पार्ट मिलेंगे, मीन्स हमें लेंथ जो होनी चाहिए वो, और जो भी उन पार्ट्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 0 से 3 तक, यानी कि 0 से 255 जाएगा, 0 से 3 जाएगा। अगर उनकी लेंथ है 0 से 3 के बीच में तो फिर क्या कर दो, उसको कर दो, नहीं, अगर लेंथ की वैल्यू 0 है या फिर लेंथ की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फिर उसको कर दो रिटर्न हाइदर। अगर टोकन 0 यानी कि पार्ट 0 का 0th इंडेक्स पे 0 है, मतलब डॉट के बाद 0 आता है, या फिर टोकन की लेंथ 1 नहीं है, ठीक, तब फिर उसको क्या कर दो, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब हर एक करेक्टर, टोकन का हर एक करेक्टर में क्या चेक करना पड़ेगा कि डिजिट है कि नहीं है। अगर डिजिट नहीं है तो फिर नहीं होगा, और अगर डिजिट है तो उसकी वैल्यू 255 से बड़ी तो नहीं है, ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं। सिमिलरली हमें IPv6 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ओके, सो अब इसका मैं आपको कोड जल्दी से बता देता हूँ, कोड क्या होगा, और बस सिंपल से यही हमारा सोल्यूशन है। ओके, सो दिस इज़ आवर कोड, और ये हमारा कोड क्या बोल रहा है, पहले देखो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था स्ट्रिंग वैलिड IP एड्रेस। मैंने क्या बोला, अगर IPv4 की वैल्यू यहाँ पे हमने सिंपल सा 2 मैंने फंक्शन बना दिए प्राइवेट में, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। और इसमें मैंने सिर्फ ये लिख दिया, अगर IPv4 ट्रू हो रहा है IPv4 रिटर्न कर दो, अदरवाइज IPv6 रिटर्न कर दो, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर नाइदर रिटर्न कर दो। अब देखो, अब आते हैं मेन फंक्शन पे। मैंने जो यहाँ पे 3 फंक्शन बना के, पहला फंक्शन मैंने क्या बनाया, स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उस पूरी स्ट्रिंग को, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी 172.176 ऐसे जो भी स्ट्रिंग होगी, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और वो डिवाइड कैसे करेगा कि मतलब उसको हॉट वगैरह में, फिर हम जिसको भी उसको जिस हिसाब से, जैसे कि स्ट्रिंग है उसको किस कैरेक्टर के हिसाब से पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो उसको पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से रिटर्न कर देगा पार्ट्स, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं पहले IPv4 में। IPv4 के लिए मैं जो हमें कंडीशन लिखी थी उसकी बात करते हैं। अब IPv4 का होगा, अगर हम पहले करेंगे काउंट कि उसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स, अगर डॉट्स की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं आती है, मतलब कि वो IPv4 नहीं है, फिर वहाँ से क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, बेस कंडीशन हमारी है IPv4 की कि नंबर ऑफ डॉट्स 3 होने चाहिए। सेकेंड वन इज़ वेक्टर स्ट्रिंग पार्ट्स, ठीक है, हमें यहाँ से पार्ट्स मिलेंगे और हम उसको स्प्लिट किस पे करेंगे, अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है यानी ट्रू हो जाता है, फिर हम उसको जितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनके हिसाब से हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए पार्ट्स की कितनी होनी चाहिए, 4। अगर 3 डॉट है तो वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर 4 नहीं हो रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फिर आगे वो भी गलत हो गया। अब अगर ये दोनों कंडीशन हमारी पास कर जाती हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स के अंदर हमें उनको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक। अब हम पार्ट्स को बात करेंगे। पार्ट की बात कैसे करते हैं, पार्ट की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 3, ठीक, और मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 1 से 3 के बीच में होगा। अब देखो, इफ़ के अंदर हमें क्या लिखा, इफ़ पार्ट डॉट एम्प्टी, अगर पार्ट एम्प्टी है, या फिर साइज़ जो है वो 3 से बड़ा है, या फिर साइज़ जो है वो 1 से बड़ा है, या फिर पार्ट 0 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक, तो फिर क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। कैरेक्टर C, अब हम जो C पर आएंगे, कैरेक्टर लेंगे, हर एक कैरेक्टर को लेंगे हम। अगर ये चीज़ ट्रू आ जाती है, अगर मतलब 3 लेंथ है, वो भी सब कुछ सही है, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आएंगे, एक जैसे 255 लिखा है तो 255 का 2 कैरेक्टर लेंगे हम। अगर वो डिजिट है तो फिर ट्रू है, अगर डिजिट नहीं है तो फिर यहाँ से क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ये भी हो गया।
उतना भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर सारी नंबर डिजिट्स आ रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उस पूरी डिजिट का, यानी कि 255 अगर लिखा है तो 255, ये 255 जो है उसमें 255 से बड़ा है कि 255 से छोटा है। अगर 255 से बड़ा आ रहा है यानी 0 to 255 ही हम उसमें वैल्यू लिख सकते हैं। अगर वो 255 से बड़ा आ रहा है तो फिर उसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। सारी की सारी कंडीशन हमने देख ली। अब अगर ये सब कुछ ट्रू हो जाता है तब फिर यहाँ से क्या कर दो, ट्रू कर दो, वरना इन सब में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली हम आ जाते हैं IPv6 पे। IPv6 की बात क्या करते हैं, IPv6 में होगा हमारा सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ कॉलन्स कितने हैं। कॉलन्स अगर 7 है तो ट्रू, नहीं है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। देन स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलन्स, कॉलन के पर स्प्लिट करने पे पार्ट हमारे आनी चाहिए 8। अगर 8 आते हैं तो फिर आगे बात करेंगे, अदरवाइज 8 नहीं आता है तो फिर हम उसको वहीं के वहीं फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट वन, पार्ट जो मिला, हम पार्ट को वैल्यू चेक करेंगे। अगर पार्ट की वैल्यू जो है मतलब वो साइज़ जो है अगर 4 से बड़ा आता है या फिर एम्प्टी आता है तब फिर फॉल्स, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा, अगर इसके 0 to 3 के बीच में, 1 to 4 के बीच में अगर आ रहा है तब फिर उसको तुम क्या कर दो, रिटर्न, मतलब रिटर्न नहीं, फिर उसको हम आगे चेक करेंगे। अगली कंडीशन हमारे पास क्या आती है, हर एक कैरेक्टर को लो। अगर हर एक कैरेक्टर या तो क्या होना चाहिए, डिजिट, या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू इन द स्मॉल, या फिर अपर वैल्यू यानी कि F तक। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। अगर ये सब कुछ हमारी वैल्यू आ जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रू, और सिंपल रिटर्न कर दो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही हमारा कोड था। और अब हम यहाँ पे करते हैं इसको रन। ओके, द कोड स्टेटस फिनिश्ड हो गया। अब हम एक बार सबमिट करके देखते हैं कि हमारा सबमिट होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से टेस्ट केसेस ने इनिशियल टेस्ट केस पास कर दिए हैं तो ये भी रन कर जाना चाहिए। ओके, फाइनली एक्सेप्टेड आफ्टर लॉन्ग टाइम। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है मेरा। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल कोड। अगर कोड चाहिए तो कमेंट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, या फिर मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, या फिर अगर आप कॉपी कर सकते हो देन प्लीज़ गो ऑन। दिस इज़ आवर कोड। एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से एंड तक ले जाता हूँ। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी, बस इफ एल्स लगाना है और कंडीशन को फुलफिल करना है, दैट्स इट। ओके, बस स्प्लिट का थोड़ा सा पंगा था, वो स्प्लिट कर दो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप कोडिंग।